टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द MX एक्सेल विंडो। देखो हमारे पास जो भी MX एक्सेल जो विंडो है वो क्या है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो क्या है, गेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, अगर आप ये चीज़ अच्छी तरह नहीं समझोगे, ठीक है। इट्स क्रिएट्स ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू पीपल, क्योंकि हम एग्जाम में जैसे जाते हैं तो भूल जाते हैं कि ये चीज़ें मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, विंडो है MS एक्सेल विंडो, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहला हमारे पास होता है, पहले से यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है। टाइटल बार है, मैं विंडो बनाने जा रहा हूँ, ये हमारे पास विंडो है, ठीक है। यहाँ पे पहला क्या है हमारे पास, टाइटल बार है, क्या है, टाइटल बार, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके नीचे मेन्यू बार, पहले टाइटल बार है, दूसरा क्या है मेन्यू बार, और तीसरे क्या है हमारे पास टूल बार। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज़ द टाइटल बार, सेकंड वन इज़ द मेन्यू बार एंड थर्ड वन इज़ द टाइटल बार। क्या क्या है, फर्स्ट वन इज़ द टाइटल बार, ये हमारे पास टाइटल बार है पहला, उसके बाद हमारे पास सेकंड मेन्यू बार है और थर्ड हमारे पास टूल बार। बस अब ये याद रखना, ठीक है। ये हमारे पास 3 है, गेटिंग। अब आज के टाइम पे जो मेन्यू बार है और टूल बार को एक ही नाम देते हैं, जिसका नाम है रिबन। क्या बोलते हैं इसको, रिबन, ठीक है। इन दोनों को मिला के मेन्यू बार और टूल बार मिला के क्या बताते हैं हम, रिबन, ठीक है। याद रखना है, मेन्यू बार और टूल बार को मिला के क्या बताते हैं हम, रिबन। क्या बोला मैंने, पहला जो होता है वो हमारे पास आ गया टाइटल बार, सेकंड आ गया मेन्यू बार, थर्ड आ गया हमारे पास टूल बार। टाइटल बार, मेन्यू बार और टूल बार, गेटिंग। तो जो पहला हमारे पास है टाइटल बार है, सेकंड है मेन्यू बार है, थर्ड है टूल बार। टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार। मेन्यू बार और टूल बार को मिला के हम क्या बोलते हैं, रिबन। क्या बोलते हैं इन दोनों को मिला के, रिबन। रिबन क्या है, मेन्यू बार और आपके पास और टूल बार, मेन्यू बार और टूल बार को मिला के क्या बोलते हैं हम, रिबन। रिबन क्या है, रिबन हमारे पास मेन्यू बार और टूल बार है। क्या है, मेन्यू बार प्लस टूल बार है, वो हमारे पास किसके बार है, रिबन के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसके नीचे क्या आता है, इसके नीचे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट बार। देखो जो लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं हम नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं उसको, नेम बॉक्स। और जो राइट साइड होता है उसको बोलते हैं फार्मूला बार। क्या क्या बोलते हैं, राइट मतलब कि लेफ्ट साइड आपके पास क्या है, नेम बॉक्स, और राइट साइड है फार्मूला बार। पहला हमारे पास है टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार। मेन्यू बार और टूल बार को मिला के बोलते हैं रिबन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेम बॉक्स, इसी में, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, और फार्मूला बार है हमारे पास राइट साइड, गेटिंग। और उसके नीचे, सबसे नीचे हमारे पास है स्टेटस बार। सबसे नीचे क्या है हमारे पास, स्टेटस बार। जो सबसे नीचे है वो क्या है, स्टेटस बार, गेटिंग। और जो बीच में यही स्प्रेडशीट है, जो बीच में जहाँ पे हम रो और कॉलम के फॉर्म में देते हैं। देखो ये रो है ABCDEFG, और ये कॉलम है 1 2, मतलब कि ये क्या हमारे पास, सॉरी, ABCDEF, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, और 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या हमारे पास रो है, ठीक है। ABCDEFG। देखो जो भी हमारे पास कॉलम होता है, ठीक है, उसको हम अल्फ़ाबेट के फॉर्म में देते हैं। मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ पहले लेक्चर में, ABCDEFG, इसको हम किस में देते हैं, कॉलम में, ठीक है। और कॉलम हमेशा किस में देते हैं हम, अल्फ़ाबेट में। किस में देते हैं, अल्फ़ाबेट में। और ये जो है रो, रो हमेशा किस में होता है, नंबर पे, किस में देते हैं हम, नंबर में, ठीक है। और हमारे पास है ये कौन सा, हमारे पास है स्प्रेडशीट। क्या है ये, स्प्रेडशीट है, ठीक है, जहाँ पे आप रो और कॉलम के फॉर्म में देते हैं। देखो जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन। क्या आता है, इंटरसेक्शन। चलो अब इस साइड जो है हमारे पास क्या है, इस साइड हमारे पास स्क्रॉल बार, ठीक है, ठीक है। आप स्क्रॉल बॉल कितने होते हैं, 2, याद रखना। क्या क्या होते हैं हमारे पास, स्क्रॉल बॉल कितने होते हैं, 2। एक होता है अप, एक होता है डाउन, एक होता है अप, दूसरा होता है डाउन, ठीक है। और नीचे भी होता है स्क्रॉल बॉल, एक होता है लेफ्ट, दूसरा होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, दूसरा होता है राइट। कितने होते हैं, 2, अप डाउन और लेफ्ट राइट, ठीक है। मतलब नीचे भी होता है एक ही साइड इसे, लेकिन 2 होते हैं, ठीक है, गेटिंग। मूव टू द नेक्स्ट वन। देखो अब सवाल आता है आपको पास, जो टाइटल बार है उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में हमारे पास आता है फाइल नेम, जिसको हम बाई डिफ़ॉल्ट लिखते हैं शीट 1 या बुक 1। क्या लिखते हैं हमारे पास, बुक 1। फाइल नेम क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, टाइटल बार में आता है। फाइल नेम टाइटल बार में आता है, क्या नाम है इसका, बुक 1, ठीक है। और इसी में टाइटल बार में लेफ्ट साइड क्या आता है हमारे पास है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या आता है आपके पास है, सेव, अनडू, रीडू, ठीक है। सेव, अनडू, रीडू किस में आता है हमारे पास, टाइटल बार में आता है, लेकिन किस में आता है वो, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। और इसके राइट साइड में क्या आता है हमारे पास, ठीक है, कंट्रोल बटन आता है। क्या आता है, कंट्रोल बटन राइट साइड में। मिनिमम, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। देखो मिनिमाइज करते हैं हम यहाँ से, मैक्सिमाइज करते हैं और क्लोज बटन, क्लोज करते हैं, उसको कहा जाता है कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन में क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, गेटिंग।
तो क्या क्या बोला मैं, क्या क्या आपको समझ आई। टाइटल बार में क्या होता है, इसके लेफ़्ट साइड हमारे पास क्या क्या होता है। इसके लेफ़्ट साइड हमारे पास पहले आता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या आता है, सेव, अंडू और रीडू। टाइटल बार के लेफ़्ट साइड में क्या आता है, क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है, ठीक है, रीडू, अंडू और सेव, रीडू और अंडू, गेटिंग। और उसी के साथ में क्या फाइल नेम किस में आता है, वो भी टाइटल बार में आता है, जैसे बुक 1, ठीक है। इसके राइट साइड में क्या आता है आपके पास, कंट्रोल बटन है। कंट्रोल बटन किस में आते हैं, टाइटल बार में। किसके राइट साइड आता है, ये आता है हमारे पास टाइटल बार के राइट साइड। इसमें क्या क्या ऑप्शन होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपके पास क्लोज बटन या कैंसिल, ठीक है, वो आ गया कंट्रोल बटन। इन सबको मिला के मिनिमाइज, मैक्सिमम और क्लोज बटन को मिला के क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल बटन, गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार में क्या क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है। मेन्यू बार में हम फाइल खोल सकते हैं, होम आ गया, इंसर्ट आ गया, पेज लेआउट आ गया, फार्मूला आ गया, रिव्यू आ गया और व्यू आ गया। क्या क्या आ गया, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, रिव्यू और व्यू। क्या क्या बोला, फाइल, होम, फाइल के बाद होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फाइल, होम, पेज, इंसर्ट, लेआउट। क्या क्या बोला, फाइल, होम, पेज लेआउट, फार्मूला, मेन्यू बार और मतलब कि आपके पास फार्मूला, रिव्यू और व्यू, ये सारे किस में आता है, मेन्यू बार में, गेटिंग। उसके बाद आता है आपके पास रिबन। रिबन मतलब कि टूल बार आता है, ठीक है। इसमें इसी को मेन्यू बार और टूल बार को मिला के अब रिबन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे जो भी हमें एड्रेस रखना है वो आगे नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स क्या करते हैं, इसमें एड्रेस आता है, जो भी सेल का एड्रेस आता है वो किस में आता है, नेम बॉक्स में। क्या आता है, नेम बॉक्स। और जो भी वैल्यू आती है, जो भी एक्टिव सेल में जो वैल्यू आती है वो किस में दिखता है हमें, फार्मूला बार में। किस में दिखता है, फार्मूला बार। जैसे हमारे पास फार्मूला जिस पे हम करंटली एक्टिव साइड क्या होता है, जिस पे हम करंटली काम कर रहे हैं, जैसे फार्मूला मैं इस पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्टिव साइड क्या आ जाएगा, ए, और कौन सी रो है, ये तीसरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A3। क्या आ जाएगा, A3, गेटिंग। क्या आ जाएगा आपके पास, A3, समझ गए। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, A3। तो इसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी एक्टिव सेल के नीचे अंदर में कुछ लिखूँ, ठीक है, जैसे मैं लिखूँगा भारत या ऑस्ट्रेलिया, तो ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, वैल्यू हमें शो हो जाएगी फार्मूला बार में। किस पे हो जाएगी, फार्मूला। वैल्यू हमेशा सेल की, एक्टिव सेल की कहाँ पे दिखती है, फार्मूला बार में। एड्रेस कहाँ पे दिखता है, नेम बॉक्स में। एड्रेस नेम बॉक्स में और वैल्यू फार्मूला बार में, ठीक है, गेटिंग। तो करंट से एक्टिव सेल क्या होता है, ऐसे जिस पे हम करंट काम कर रहे हैं, गेटिंग। अब हमारे पास जो भी स्टेटस बार है, इसके इस साइड लेफ्ट साइड में क्या होता है, पेज नंबर वगैरह, ठीक है, मतलब कौन से पेज पे हम काम कर रहे हैं वो किस में आता है आपके पास, लेफ्ट साइड स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, सबसे बॉटम पे आता है, ठीक है। और इसी के राइट साइड में क्या होता है, मिनिमाइज का बटन और मैक्सिमाइज। मिनिमाइज हम कितना कर सकते हैं, 10%, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, MSX में 400%। मिनिमाइज 10%, मैक्सिमम 400%। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गेटिंग। अब जब भी हमें लिखना होगा तो हम क्या करते हैं, मतलब कि लेफ़्ट साइड से ये चीज़ें जाती है, ठीक है। अगर हमने क्या लिखना है, दोनों अल्फ़ाबेट और नंबर लिखने, तो कहाँ से शुरू होगा, लेफ़्ट साइड से। अगर खाली नंबर होगा तो वो कहाँ से होगा, राइट से, राइट सीधा चला जाएगा, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। आपके लिए इतना चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मूव टू द नेक्स्ट। देखो जो भी एक्टिव सेल होता है जिस पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव सेल क्या होता है, जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्टिव सेल मीन्स उसका बॉर्डर कैसे होता है, डार्क बॉर्डर। याद रखना, जब भी एक्टिव सेल होता है उसका बॉर्डर कैसे होता है, डार्क। देखो है ना, डार्क, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं ऐसे। इसका बॉर्डर कैसे होता है, डार्क होता है, ठीक है। क्या होता है, इसका बॉर्डर डार्क होता है, ठीक है। एक्टिव सेल का बॉर्डर कैसे होता है, डार्क, ठीक है। एक्टिव सेल मतलब ओपन सेल जो भी हमारे पास करंट जो भी काम कर रहे हैं, एक्टिव सेल क्या होता है, डार्क बॉर्डर होता है। एक्टिव सेल का जो भी एड्रेस होता है, याद रखना, एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ पे दिखता है हमें, नेम बॉक्स में। याद रखना, नेम बॉक्स में हमें क्या दिखता है, एक्टिव सेल का एड्रेस दिखता है। याद रखना, एक्टिव सेल वो होता है जिस पे हम करंटली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। MS Excel बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट। देखो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट, ठीक है। क्या होता है, लेफ्ट, खुद ही खुद, ठीक है। जैसे डेमो 1 2 3 तो ये लेफ्ट साइड से आ गया, ठीक है। और नहीं तो खाली नंबर होगा तो राइट से, गेटिंग। अब हमारे पास है लेफ्ट हैंड अलाइनमेंट। अगर B1 से लेकर B3 तक अगर मैंने क्या किया, सेल का रेंज को सिलेक्ट करना, क्या करना है B1 से लेकर E3 तक। किससे करना है, B1 से लेकर E3 तक, ठीक है। तो अब मैं इस रेंज को कैसे, मतलब कितने नंबर ऑफ सेल होंगे, याद मतलब कि कितने सेल को हम सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो याद रखना, तो वो आ जाएगा B1 से E3 सेल रेंज सेलेक्ट नेम बॉक्स। तो
सेल ऐड B1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पहला होगा ना यही हमारे पास क्या हो जाएगा, यही रेंज होगा B1, जो पहला होता है यही रेंज होगा। सेल रेंज पूछेंगे, फॉर मैंने A1 के ऊपर A पे काम करूँ तो ये खाली A और ये वाला आ गया, A1 नहीं आ गया। अगर B पे तो B1 ही आएगा सेल रेंज। हाँ, अब सबसे खास बात है कि हम सेल रेंज कैसे निकालें, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सेल कैसे निकालें। अगर आपसे बोला जाए मतलब कि पूछा जाएगा B1 से लेकर E5 तक, E3 तक सॉरी, आप टोटल नंबर ऑफ सेल निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल क्या होता है आपके पास, रो इंटू कॉलम। याद रखना, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे दिया जाएगा कि भाई B2 से लेकर E5 तक आप क्या निकालो, टोटल नंबर ऑफ सेल निकालो। क्या निकालो, टोटल नंबर ऑफ सेल। तो टोटल नंबर ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या है, वो हमारे पास है रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल क्या है, रो इंटू कॉलम। गेटिंग। तो रो क्या है हमारे पास, देखो रो के लिए क्या है हमारे पास, देखो इसमें से इसको माइनस कर देना। जैसे 5 में से 2 गया तो क्या करना है, मतलब कि रो कैसे निकालेंगे, हाउ यू कैन फाइंड रो। रो आ जाएगा आपके पास 5 - 2 + 1। देखो ये 5 है, -2 कर दिया और +1 कर दिया, तो 5 में से 2 गया तो 3 + 1, ये आ गया आपके पास 4। ठीक है, उसके बाद कॉलम कैसे करना है, कॉलम कॉलम ठीक है। अब आप जो कॉलम है वो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो B से लेकर B2 से लेकर E5 तक है, तो क्या क्या आता है, B C D E 1 2 3 4। ठीक है, क्या करना है, B से लेकर E तक ये अल्फ़ाबेट लिख लेना है, B C D E कितने हैं, 4। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रो कितने आ गए, कॉलम कितने आ गए आपके पास, 4। ठीक है, रो कितने आ गए आपके पास, 4। रो कितने आ गए, 4। ठीक है, तो 4 × 4 आ गया आपके पास 16 सेल होंगे। कितने सेल होंगे, 16 सेल होंगे। ठीक है, जैसे E1 और E3 है, टोटल नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, रो इंटू कॉलम, और ये चीज़ आ गया आपके पास 12 सेल आ गई। एक एग्जांपल और लेते हैं, फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ सेल निकालने आपने, टोटल नंबर ऑफ सेल आपने क्या निकालने हैं, शाबाश, टोटल नंबर ऑफ सेल हम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आ जाएगा रो इंटू कॉलम, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास B2 से F7 तक, ठीक है, इनके इतने हमें सेल निकालने इनके बीच में। तो कैसे करोगे आप, पहले आपने क्या निकालना है, रो कैसे निकालते हैं, शाबाश, रो हम निकालते हैं 5 - 2 मतलब 7 - 2, क्या करेंगे 7 - 2 और +1 कर देना। 7 में से 2 गया तो 5 + 1, ये आ जाएगा 6। गेट। अब कॉलम कैसे निकालेंगे, कॉलम कैसे निकालेंगे, B से लेकर F तक की ना, B C D E F कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। इसका मतलब कि कितने हैं, 5। अब रो कितना आ गया हमारे पास, 6, और कॉलम कितने आ गए, 5। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे, रो इंटू कॉलम। ठीक है, तो रो कितने हैं आपके पास, 6, कॉलम क्या है, 5, ये आ जाएगा 30। कितने सेल होंगे, हाउ मेनी सेल्स आर देयर, 30। गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग। अब हमारे पास जो सेल रेंज है ना, जो चार्ट है उसकी शॉर्टकट किया है चार्ट के लिए, तो F11 याद रखना। सेल रेंज जो भी चार्ट के लिए क्या है, F11 क्या बोला, ठीक है। सेल रेंज जो चार्ट के लिए क्या है, F11, और सेल एडिट के लिए क्या है, F2 याद रखना। सेल को एडिट करना है उसके लिए क्या है, F2, और चार्ट के लिए क्या है, F11, एडिट के लिए F2। गेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल रेंज जो भी चार्ट है F11 और सेल एडिट के लिए F2। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल।